हाल के वर्षों में हुए हैं पर्यटकों के कई मामले। लॉन्ग नेशन से लापता होने के ग्रैंड आओ कैसीनो रिजॉर्ट में अधिकारियों ने जनता को याद दिलाया, सतर्क रहें और सुरक्षित यात्रा करें। हेलो बेटा। माँ, मेरी मदद करो। 3 दिनों के भीतर 1 करोड़ ग्रैंड आओ पैलेस में फिरौती के लिए लाओ, वरना। नजारा शानदार है। अरे देखो देखो, उधर उधर, यह सुंदर है। चलो बस से उतरते हैं। देवियों और सज्जनों, ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे प्रसिद्ध कैसीनो रिजॉर्ट ग्रैंड आओ युनडिंग पैलेस है। चलो छोटे लाल झंडे का पीछा करो, समूह से अलग मत होना। चलो 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 चले। युनडिंग पैलेस, हम फिर मिले। जुआ के बादशाह, जुआ के बादशाह। सब एक ही सूट के खुद की ड्रॉ से जीती। ये कैसे हो सकता है? युवा मालिक गांव, आपका युनडिंग पैलेस खेल हार गया। ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे हार सकता हूँ? यह असंभव है। शर्त के अनुसार आप और आपका कैसीनो लॉन्ग नेशन से प्रतिबंधित है। अलविदा। आप बॉस, मैं आपके लिए बदला लूंगा। तीन दिनों के भीतर लॉन्ग नेशन छोड़ दो, वरना। किसी ने छलांग लगा दी इमारत से। मदद, कोई मदद करो। फेंग फेंग फेंग। मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ खो दिया। क्यों? मैं जीत रही थी। जुआ के खेल में कोई सच्चा विजेता नहीं होता। मुझसे वादा करो, हमारे बेटे का ख्याल रखना, फिर कभी जुआ मत खेलना। जितना लंबा जुआ खेलोगे उतना ही ज्यादा हारोगे। फेंग, जागो। फेंग फेंग। जितना लंबा जुआ खेलोगे उतना ही ज्यादा हारोगे। बेटा, मैंने कसम खाई थी कि मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगी, लेकिन आज तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं था अपनी कसम तोड़ने के सिवा। मुझे मत मारो। 3 दिन खत्म हो गए। क्या तुम्हारी माँ आ रही है या नहीं? वह आ रही है, जरूर आ रही है। मुझे मत मारो। कितना प्यारा छोटा बच्चा है। अगर तुम्हारी माँ 12 बजे तक यहाँ नहीं हुई, मैं तुम्हें फेंक इस इमारत से बाहर। बॉस, एक और टूर ग्रुप अभी आया है लॉन्ग नेशन से। हम बाद में तुम्हारे पास आएंगे। चलो चलो। युनडिंग पैलेस में आपका स्वागत है। मैं जीत गया। पैसे दो। 2 गुना, 2 गुना। एक और आ गया, आसान शिकारों का झुंड। वही पुरानी योजना, हमेशा की तरह। पहले उन्हें चखा, जब भेड़ें मोटी हो जाए तब उन्हें लूट लेना। समझ गया। वो बुढ़िया की आंखों में एक कातिलाना चमक है। मैडम, ग्रैंड आओ में खेलने आई हैं। हमारे यहाँ के कसिनो के खेल सबसे अच्छे हैं। मैं यहाँ का मैनेजर। ये लीजिए कुछ मुफ्त के चिप्स। मेरा बेटा कहाँ है? चेन हुआ। मैडम, आपको कैसे पता चला कि मैं वो हूँ? आपकी आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। माँ का प्यार बहुत ताकतवर होता है। मैडम, जो मैंने मांगा था वो कहाँ है? पहले मुझे अपने बेटे को देखने दो।
मुझे मत मारो। बॉस चैन, तुम्हारी माँ यहाँ है तुम्हारे लिए। माँ, माँ, आप आ गई। माँ, पैसे कहाँ हैं? ठीक है, उसे जाने दो। माँ, तुमने मुझे सचमुच निराश किया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था जुआ से दूर रहो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? फेंग, जितना ज्यादा तुम जुआ खेलते हो फेंग। उतना ही ज्यादा तुम हारते हो। मुझे माफ कर दो, माँ। तो इसे कहते हैं 10 मिलियन। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मेरी माँ को हाथ मत लगाना। इन दोनों को पकड़ो और समुद्र में फेंक दो। शार्क को खिला दो। रुको, कौन कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं? पैसे कहाँ हैं? कहाँ? सिर्फ इसलिए कि तुम जुआ खेलते हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हारोगे। मेरे बेटे पर तुम्हारा जो बकाया है वो जुए का कर्ज है। मैं उसे टेबल पर चुका दूंगी। ऐ बुढ़िया, क्या तुम बूढ़ी हो गई हो या कुछ और? तुम्हारे बेटे पर मेरा 10 मिलियन बकाया है। तुम्हारा क्या हक बनता है मुझसे जुआ खेलने का? मैं आज यहाँ आई हूँ और अपनी बैंक बुक लाई हूँ और संपत्ति का कागज। मेरे पास जो कुछ भी है जिसकी कोई कीमत हो, सब मिलाकर ठीक 1 लाख होता है। मैं अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगा दूंगी। यह मेरी योग्यता है। माँ, आप उनसे जुआ नहीं खेल सकती। माँ, बात यहाँ तक आ गई है, हमारे पास सब कुछ दाव पर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या होगा अगर मैं भाग्यशाली निकली? अगर मैं नहीं कहूँ तो तुम मूल रूप से हमें किनारे पर धकेल रहे हो। अगर तुम इस बच्चे को मारना चाहते हो तो मार दो, जो चाहो वो करो, लेकिन तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा और मैं तुमसे लड़ूंगी जो कुछ भी मेरे पास है उससे। भाई, क्यों ना हम बस पैसे ले लें और इन दोनों को समुद्र में फेंक दें? क्या तुम बेवकूफ हो? यह बुढ़िया एक टूर ग्रुप के साथ आई है। अगर वो मर गई तो बहुत बड़ी झंझट हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम जिद करती हो मुझे पैसे देने की तो मैं खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। तो क्या खेलें, पोकर या पासा? यह महजोंग है ना? मैंने पड़ोस में लोगों को इसे खेलते देखा है। इसी के साथ चलते हैं। बेवकूफ बुढ़िया, महजोंग में 3 के मुकाबले 1 होता है। तुम कैसे खेलोगी? तुम दोनों हमारे सम्मानित मेहमानों का स्वागत कैसे करते हैं? मुझे तुम्हें फिर से सिखाने पर मजबूर मत करो। बुढ़िया, यह प्रति राउंड $100 का खेल है। अधिकतम भुगतान 88 गुना है। क्या तुम पक्का कर सकती हो कि तुम इतना बड़ा दाव संभाल सकती हो? माँ, उनके साथ महजोंग मत खेलो। वो लोगों को ठगने के लिए मिले हुए हैं। क्या बात है बॉस चेन, तुम में हिम्मत कम है एक बुढ़िया से भी। मैं। बहुत हुई बातें, शुरू करते हैं। माँ, चलो करते हैं। ना समझ बुढ़िया, मैं तुम्हें हरवा सब कुछ। आज तुम दोनों को एक सबक सीखना होगा। तो यह महजोंग है। मैंने दूसरे लोगों को इसे खेलते देखा है। हाँ, लेकिन असल में खेलते कैसे हैं? बेवकूफ बुढ़िया, अगर खेलना नहीं आता तो दिखावा बंद करो। महजोंग यह आसान है। हर किसी को 13 टाइलें मिलती हैं। एक जैसे 2 को जोड़ी कहते हैं। हर हाथ में 1 जोड़ी चाहिए, लगातार 3। ओह, टाइलें मिलानी है। समझ गई। नियम याद रखना, अगर तुमने हाथ खराब कर दिया तो तुम्हें सबको भुगतान करना होगा। चिंता मत करो, मैं हाथ खराब नहीं करूंगी। मालिक, अगर आपको कोई धोखेबाज मिले तो क्या करना चाहिए? 2 तरीके हैं जिनसे धोखेबाज काम करते हैं। पहला, वो हाथ की सफाई का इस्तेमाल करते हैं धोखे से जीतने के लिए। दूसरा, वो जाल बिछाते हैं और आपको फंसाते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं? अगर आपको कोई धोखेबाज मिले तो जैसे को तैसा करो, विजेता सब ले जाता है। अगर यह एक चाल है तो साथ निभाओ और बाजी पलट दो। नासमझ बनो, माहिरों को हराओ। हम वह वाकई अनाड़ी है। नादानी का दिखावा करो, माहिरों को हराओ। अगर ऐसा न होता, यह क्यों काम नहीं कर रहा? वह वाकई एक बेवकूफ। माँ, हमारी गोटियाँ चुक गईं। अब हम जीत नहीं सकते। तो क्या शायद मैं फिर भी जीत जाऊं? व्हाइट ड्रैगन। साउथ विंड। 3 बिंदिया। 3 बिंदिया। मैं। क्या कर रहे हो नौजवान मालिक?
पहले तुम्हें थोड़ा चखाता, फंसाओ, बड़ी मछली खींचो। पांच। हे, मैं जीत गई। वाह महोदया, आपके पास है। बहुत अच्छी किस्मत। आओ आओ, चलते रहो। अच्छा महसूस कर रही हो? हाँ, तुम जल्द ही रोगी। 4। महजोंग, यह किस्मत तो कमाल है। बस यही तो। पैसा पैसा पैसा। ये लो 1000 ले लो। माँ, हे, अभी फायदे में हैं तो रुक जाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण दौर है। हम अभी कैसे पीछे हट सकते हैं? खाना हमारे होठों तक आ गया है। पहले खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। मछली फंस गई है। जाल खींचने का समय है। महोदया, आपकी किस्मत सचमुच कमाल की है। अगर आप कुछ और राउंड जीत गए तो पूरा कैसीनो आपका ही होगा। जरूर, धन देवता की कृपा मुझ पर है, तभी मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। अरे महोदया, आप बहुत कुछ पहले ही जीत चुकी हैं। अब तक 2 या 3 हजार तो हो ही गए होंगे। लेकिन 10 करोड़ जीतने के लिए आप अभी बहुत दूर हैं। जब किस्मत साथ दे रही है, दाव बढ़ाते हैं। 1000 की बाजी कैसी रहेगी? 1000? माँ नहीं, उनके जाल में मत फंसो। 1000 नहीं, सीधे 5000 क्यों न लगाए? बेवकूफ बुढ़िया, बस कूदने को मरी जा रही है। माँ, बहक मत जाओ। मौका भुनाना चाहिए। जितना बड़ा दाव, उतनी जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। और दाव नहीं बढ़ाना माँ, क्योंकि मैं दाव बढ़ाती रही, इसीलिए मैं फिर कभी नहीं जीती। तुम्हारा मतलब है कभी नहीं जीतना? मैं युंडिंग पैलेस एक साफ सुथरा कारोबार चलाता। अगर तुम होश खो बैठो तो मेरे पास रोते हुए मत आना। बेटा, चिंता मत करो। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। जब रुकने का समय होगा तब रुक जाऊंगी। तुम रुक नहीं सकती माँ। यह इसलिए है कि मैंने नियंत्रण खो दिया। मैं हताश हो गया। मुझे लगता रहा कि मैं इसे वापस जीत सकता हूँ। आखिरकार मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने घर गिरवी रखा, घर गवा दिया, कंपनी गिरवी रखी और उधार लिया, लोगों को धोखा भी दिया। मेरी पत्नी और बच्चे मुझे छोड़ गए। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। तभी मुझे आखिरकार पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ, मेरे पास अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम ही मेरे पास बची हो। माँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ और मत खेलो। मेरे सामने से दूर हो जाओ। अगर तुम न होते, तुम इतने निराशाजनक इंसान हो, तो क्या मैं यहाँ बैठी होती? यह निर्णायक क्षण है। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा। हाँ, महोदया सही कह रही है। जब तुम्हारी किस्मत गर्म है। 5000, मैं शामिल हूँ। ठीक है। बूढ़ी मूर्ख फंस गई। अब उसे लूटने का समय है। यह खत्म हुआ। जाल खींचने का समय है। आखिरकार हरकत में आना। घोस्ट हैंड। महजोंग चीटिंग की दुनिया में शीर्ष कौशलों में से एक है शफलिंग, पत्तों को फेंटना। एक माहिर शफलर हमेशा खुद को बांट सकता है। ठीक वही हाथ जो वे चाहते हैं। तेरह अनाथ। बिग 4 विंड्स। प्योर सूट। मास्टर, अगर मैं ऐसे शार्क से टकराऊं तो मुझे इससे कैसे निपटना चाहिए? आसान है, उन्हें हरा दो। मेरे सामने ये गंदे खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो। क्या हो रहा है? मैंने जो टाइलें मांगी थी वो कहाँ हैं? मैंने तुम्हें सही वाली दी थी। तुमने मुझे क्या थमाया? टाइलों को गड़बड़ मत करो। अब क्या हो रहा है? ये मेरी असली टाइलें नहीं है। मेरे साथ भी यही। मेरा हाथ पूरा गड़बड़ा गया है। मैं भी। यह तो पागलपन है। क्या बात है? कुछ नहीं, टाइलें पेंट दी गई हैं। चलो उन्हें जमा लेते हैं। इस बूढ़ी औरत में कुछ गड़बड़ है। प्लान बी पर चलो। अब मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि फेंटने के बाद कैसे खेला जाता है। अगर मैं एक टाइल उठाता और नीचे से ऊपर की ओर सरकाता तो इसका मतलब है कि मुझे एक टाइल खींचनी है। अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर सरकाता तो इसका मतलब है कि मुझे एक टाइल लेनी है। ये सब हाथ के इशारे पढ़ने के बारे में है और मिलकर काम करने के बारे में है। सही, बाकी की डिटेल्स के बारे में मेरे पास गुप्त जुआ संकेतों की एक किताब है। पुराने जमाने में जुआ की रानी जब वो रिटायर हुई तब उन्होंने यह लिखी थी। इसे कभी भी इस सर्कल के बाहर साझा नहीं किया गया है। बस इसमें जो लिखा है उसका पालन करो और तुम ठीक रहोगे। बूढ़ी औरत,
यहाँ के नियम बहुत गहरे हैं, इसलिए अपना ध्यान रखना, वरना मुंह के बल गिर जाओगे। ओ सच में? हम देखेंगे। बूढ़ी औरत, हमारा ब्रो बिया जुआ की रानी का शागिर्द है। जुआ की रानी, क्या तुम जानते हो वो कौन है? जुआ की रानी? मास्टर, यह मेरी महजों की चालों वाली नोटबुक है। यह सिर्फ बुनियादी बातें हैं, देख लो। धोखा सिर्फ चालों और हाथ की सफाई का है, लेकिन वह असली मर्म नहीं है। वो सिर्फ नौसिखियों पर काम करती है। हम पेशेवरों के लिए वो कुछ भी नहीं है। तो असली मर्म क्या है? मानवीय स्वभाव, चाहे कुछ भी हो। अगर तुम फंसाने के लिए मानवीय स्वभाव का इस्तेमाल करते हो, बहाव के साथ चलते हो, तुम हमेशा हावी रहोगे। धोखा इसी बारे में है। सच में, जिस पल मैंने यह खेल शुरू किया, तुम सबने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की। जुए के प्रति प्रेम का मुझ पर, यह उम्मीद करते हुए कि मैं फंस जाऊंगी और खुद को बर्बाद कर लूंगी। लेकिन असल में मैं तुम्हारे लालच और अहंकार पर खेल रही थी। तुम सबको बुन रही थी एक और बड़े जाल में। हे पोंग, 2 बिंदु। हे कोंग। ओह वाह, बूढ़ी औरत, माफ करना, मेरी चाल अच्छी चल रही है। कोई बात नहीं, इससे मुझे जीतने से नहीं रोक सकता। जीत मेरी क्या औकात, हम तीनों तुम्हारे खिलाफ। क्या तुम पढ़ सकते हो हमारे इशारे? 7 बिंदु। हे कोंग। बूढ़ी औरत, माफ करना, मैं जीतने के लिए तैयार हूँ। मैं भी। मेरे साथ भी यही। सब तैयार हैं, तो अब मेरे प्रदर्शन का समय है। क्या तुम सब जीतने के लिए तैयार हो? तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे तीनों की जीत का भुगतान करना होगा? हे, शायद 3 तरफ भुगतान करना, मतलब तुम्हें सबकी जीत का भुगतान करना होगा। अगर मैं सही हूँ, यह टाइल निश्चित रूप से आखिरी 9 अक्षर होनी चाहिए और वो बूढ़ी औरत 9 अक्षर ही खेलेगी। तो मैं 3 तरफ भुगतान करूंगा और उसे तबाह कर दूंगा। 9 अक्षर। धोखाबाजी की चाल, छायाहीन हथेली। 9 अक्षर। पूर्वी हवा, कोंग। क्या हुआ? यह 9 अक्षर क्यों नहीं थी? कोई अंदाजा नहीं। मुझे याद आया जब मैं टाइलें जमा रहा था। लगता है मैंने गड़बड़ कर दी। ओह यार, माफ करना। कोई चिंता नहीं, जारी रखो। पश्चिमी हवा, फिर से कोंग। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हवा की टाइलें नहीं थी, वो सब तुम्हारे पास हैं। हम। फिर से खींचो। 1 बिंदु। लाल ड्रैगन। 3 बांस। आखिरी वाले के साथ दक्षिणी हवा, कोंग। बूढ़ी औरत, तुम्हारे पास 3 कोंग हैं। क्या तुम अगला उत्तरी हवा कोंग करोगी? जीत का सिलसिला जारी है। उत्तर हवा, कोंग। मैं अपनी टाइल का इंतजार कर रही हूँ। यह बुढ़िया वो चौके का इंतजार कर रही है। मेरे हाथ में अभी 2 हैं। किसी और के पास है? मेरे पास नहीं। मेरे पास 1 है। हाँ, ठीक है। चारों चौके टेबल पर हैं। दीवार में अब कोई चौका नहीं बचा है। मैं इस बुढ़िया को देखती, अब वो कुछ नहीं खींच सकती। हाँ। किस बात पर हंस रही हो? बुढ़िया, तुम खेल ही क्यों रही हो? तुम पहले ही हार चुकी हो। जरूरी नहीं, मेरे पास यहाँ काफी मजबूत हाथ है। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मजबूत है। तुम्हारे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इतना यकीन मत करो, आखिरी समय तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी दिखावा कर रही हो, है ना? ओह वाह, लगता है तुम अब जीत नहीं सकती। मेरे पास 2 चौके कैसे आ गए? मैं बस उन्हें तुम्हें दे नहीं रही। तुम्हें पागल कर दूंगी, पसीना छुड़ा दूंगी। हाँ, तो आखिरी वाला कहाँ है? मेरे पास है। तो बस अब हो गया, सारे चौके हमारे हाथों में हैं। माँ, मैंने तुमसे कहा था, पर तुमने सुनी नहीं। अब सचमुच खत्म। अब तो तुम्हारे बेटे को भी समझ आ गया। अरे कोई टेबल साफ करो, पैसे लो, ये 2 लो। बूढ़ी वाली अवैध काम करने जाएगी।
जवान वाला अपनी किडनी बेचेगा। रुको, मैंने अभी तक खींचा नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं जीतूंगी? खींचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तुम क्या निकालने की कोशिश कर रही हो? बस यह एक। क्या होगा अगर मैं खुद खींच लूं? मुझे विश्वास नहीं है, एक और चौका नहीं हो सकता। क्या शर्त लगाओगी? मैं इस पर अपना हाथ दांव पर लगाता। ठीक है। माँ, ऐसा मत करो, उनके पास टाइलें हैं। मैं तैयार हूँ। चलो तो फिर, अगर तुमने चौका नहीं खींचा तो तुम एक हाथ हार जाओगी। अगर तुमने चौका खींचा तो तुम धूर्त हो। बढ़ाओ। 10,000 एक राउंड, कोई ऊपरी सीमा नहीं। तुम तैयार हो या नहीं? मैं इस पर 1 लाख दाव पर लगाऊंगा। चलो। आखिरी टाइल, चांद का शिकार। 18 अरहद, बड़ी 4 खुशियाँ। खुद खींचा। तुम हार गई। आहा, बुढ़िया, तुम्हारी नजर खराब हो गई है। तुम टाइलें भी नहीं देख सकती। तुम अभी भी महजों क्यों खेल रही हो? मुझे एक पल के लिए डरा दिया। तुमने एक पंचक खींचा और दिखावा किया कि यह चौका है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो बुढ़िया? बस हो गया, इस बार सचमुच खत्म। आहा, लेकिन बढ़िया खुद खींचा। तिगुना भुगतान करो, सब हारेंगे। साथ में एक हाथ और, उसे रोको। मेरी माँ को हाथ मत लगाना, मुझसे निपटो। बेटा, तुम क्यों घबरा रहे हो? हम जीत गए। आहा, वह पागल हो गई है। इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। माँ, तुम सचमुच भ्रम देख रही हो। एक चौका और एक पंचक, वे एक जैसे नहीं होते। किसने कहा कि यह चौका है? हे ब्याओ, हमने अभी कहा था। इस राउंड में हर जीत पर 10,000। क्या वह मायने रखता है? बिल्कुल मायने रखता है। यूनिंग पैलेस में कोई धोखा नहीं देता। सब कुछ साफ साफ दर्ज है। तो मुझे तुम्हें दिखाने दो कि यह कौन सी टाइल है। मुझे देखने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम मेरी आंखें निकाल लो, वह एक चौका है। फिर से देखो, यह कौन सी टाइल है? अब दिखा। पंचक, यह एक पंचक है। माँ, हर जीत पर 10,000। हम अमीर हो गए। माँ, क्या हुआ? अभी तो यह चौका था। यह पंचक कैसे बन गया? यह कैसे हो सकता है? चावल। मैं समझा, चावल ने ढक दिया था पंचक के बीच को, इसलिए हमें लगा कि यह चौका है। चावल आया कहाँ से? उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं थोड़ी बहक गई थी। यह लो, मैं इसे साफ कर देती हूँ। क्या तुम मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो? एक सच्चा धूर्त अपने फायदे के लिए अपने हाथ में मौजूद किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। गलत मत समझो, यह सिर्फ एक संयोग था। इतने सारे संयोग है ना। मैं तुम्हें देख रहा था। तुम चौके के लिए चाल चल रही थी। ब्याओ, यह बुढ़िया कुछ और है। हाँ, भूत की तरह। भूत है ना? तुम एक धूर्त हो। तुम बस बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। यह एक दुर्घटना थी। वहाँ चावल का एक दाना अटक गया था। यह कैसे धूर्तता हुई? मेरी माँ ने पहले कभी महजोंग खेला ही नहीं है। यह उनका पहला समय है। तुम्हारी माँ ने महजोंग नहीं खेला? कौन यकीन करेगा? उसने जानबूझकर चावल का इस्तेमाल किया, हमें धोखा देने के लिए। यह धूर्त की क्लासिक चाल है। तुम बस बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। ब्याओ, तुम बिना किसी सबूत के लोगों पर आरोप नहीं लगा सकते। तुम्हें जो कहना है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं जिम्मेदारी लूंगा। सबूत? तुमने कुछ छुपा रखा होगा। बिल्कुल सही, ऐसा संयोग नहीं हो सकता। तुम यहाँ धूर्त हो। बुढ़िया, तुम यूडिंग पैलेस में धोखा देने की हिम्मत करती हो? तुम्हें पता है क्या होता है? कोई अंदाजा नहीं। हम उंगलियां काट देते हैं। और अगर तुम मेरे बारे में गलत हो? अगर मैं गलत हुआ तो मैं 3 उंगलियां दे दूंगा। लेकिन तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। मुझे बहुत तरीके पता है तुम्हें स्वीकार कराने के। यह नहीं हो सकता, मुझे छोड़ो। अब तुम बस अनुचित हो। यहाँ मैं कानून हूँ। यहाँ सब देख रहे हैं। चेयरमैन, हाँ, किसी ने अभी फेंग बियाओ में लाखों जीते हैं। महाजोंग के एक ही राउंड में लाखों गवा दिए। फेंग बियाओ क्या कर रहा है? जाओ पता। अगर वो कोई धोखेबाज है तो नियमों के अनुसार निपटा। वो हमारे पार्टनर्स के साथ है। लॉन्ग नेशन ट्रैवल की तरफ से भेजी गई है। गांव की एक बुजुर्ग महिला। कैमरों की जांच की, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हम लॉन्ग नेशन से। हाँ, दिलचस्प।
शुए से उसका इम्तिहान करवा। जी सर। गांव की औरत, छोटी बहन, हमें मिले 30 साल हो गए। क्या तुम अभी भी जिंदा हो? वाह, प्रभावशाली प्रभावशाली। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो इस बार कौन सी चाल है? उसने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की? उसने कहाँ से सीखी? अभी भी पक्का नहीं है कि यह कोई चाल है, क्योंकि उसने जो इस्तेमाल किया वो चावल था। चावल? हा। बुजुर्ग महिला, बस मान लो, दर्द कम होगा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यह ग्रैंड आव है, मैं नियम बनाता हूँ। अब समय आ गया है। किस लिए? मैनेजर भी आओ। सेक्रेटरी लीव, आज आप यहाँ कैसे? मैनेजर भी आओ। आपकी हिम्मत कैसे हुई लॉन्ग नेशन के हमारे प्रतिष्ठित मेहमान का अनादर करने की? मुझे नहीं लगता, वही धोखा दे रही है। काफी है, चेयरमैन ने आदेश दिया है। लॉन्ग नेशन से आए हमारे मेहमान के साथ अत्यंत सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। इस वीआईपी मेहमान के लिए हमने व्यवस्था की है आपके साथ एक पेशेवर सलाहकार की। हमें उम्मीद है कि आपका अनुभव शानदार रहेगा। तो तुमने किसी को भेजा है सिर्फ मुझे निपटाने के लिए? मैं पूछ सकती हूँ मेरे बेटे का कितना जुए का कर्ज अभी बाकी है? आधे से थोड़ा ज्यादा बाकी है। ठीक है, तो चलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके खिलाफ खेलती हूँ। अंदर आइए। सलाहकार शू, ये हमारी प्रतिष्ठित मेहमान है। हाँ। क्या ये सच में वो हो सकती है? नहीं हो सकता, बिल्कुल असंभव। उसके हाथ सूखी टहनियों जैसे हैं। उंगलियों के पोरों पर उंगलियों के निशान लगभग मिट गए हैं। वह निश्चित रूप से एक माहिर है। हाँ, शुभ दिन मैडम, मेरा नाम शू है। ये सम्मान की बात है आपके साथ ताश खेलना। ठीक है, आप उससे कहीं ज्यादा तहजीब वाले हैं। मैनेजर भी आओ। बस कोशिश कर रहे थे कसिनो में व्यवस्था बनाए रखने की। आखिरकार यहाँ धोखा देना एक बड़ा वर्जित कार्य है। अगर कोई मेरे सामने धोखा देने की कोशिश करता तो मैं उनके साथ और भी सख्त होता। मुझे वॉशरूम जाना है। दरवाजे से बाहर बाएं मुड़ें। तो क्या आपको धोखा नजर आया? बस उसके हाथों को देखकर खुरदुरे, पतले, अंगूठे के पास में छाले। जाहिर है कोई है जो मेहनत का काम करता है। तो शायद ये महज एक संयोग है। जरूरी नहीं, मेरा मन कहता है ये बुजुर्ग महिला सीधी सादी नहीं है। क्या आप में से किसी को लगता है कि वो जानी पहचानी लग रही है? बस कोई देहाती। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। 37 साल पहले याद है वो खेल जो हमारे बॉस हार गए थे? 37 साल पहले? आपका मतलब है वह जुआरियों की रानी है? ये असंभव है। जुआरी की रानी सालों पहले मर चुकी थी। बस एक अंदाजा। यार, एक बूढ़ी औरत से बहस मत करो। बस कह दो कि उसने धोखा दिया और उसे रोक लो। मैंने उसके बेटे को पहले ही पकड़ लिया है। मुझे उससे क्या डर? बेवकूफ, क्या तुम्हें दिमाग नहीं है? वह आई है लॉन्ग नेशन ट्रैवल ग्रुप के साथ। वो अकेली यहाँ नहीं है। आजकल लॉन्ग नेशन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पंगा लेना नहीं चाहते जिससे आप उलझे हो। सब लोग अंदर आओ। चलो अंदर आओ। क्या हो रहा है? ये तुम्हारी गलती है उसे इस तरह डराने की। अब इतने लोगों के साथ सलाहकार शू कैसे कोई चाल चलेगा? बस कुछ भूले लोग, कोई बड़ी बात नहीं, हम ढल जाएंगे। मैडम, क्या हो रहा है? मैं वॉशरूम गई तो रास्ते में मेरे कुछ दोस्त मिले से सनसेट सीनियर्स टूर। जब मैं वॉशरूम गई उन्होंने सुना कि मैं इस वीआईपी कमरे, जोर दिया कि वे आकर देखें। हे,
सिस्टर, तुमने अभी कहा कि तुमने महाजॉन में कुछ मिलियन जीते। तुम मजाक कर रही हो, है ना? हाँ सच में, वो एक हाथ मेरी आधी जिंदगी की बचत के बराबर है। यह कैसे संभव है? तुम्हें मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सच में अभी यही जीता है और मैं जीतना जारी रखने की योजना बना रही हूँ। देखो, खुद ही देख लो। क्या यह ठीक है? ओह, जब तक यह ठीक है, मैं आप सबको दिखाती हूँ कि आज मेरे पास क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मास्टर, अगर मैं ऐसी स्थिति में फंस जाऊं जो मेरे हक में न हो, तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? यह आसान है। हंगामा खड़ा करो और लोगों को शामिल करो। मैंने तो पहले ही पानी गंदा कर दिया है। ये चालाक चाल है। इतने सारे लोगों को शामिल करने के बाद अब हम उसके साथ सिर्फ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यह बूढ़ी औरत वाकई चालाक है। अरे, क्या वह वही जादूगर नहीं है जो पहले आया था? यहाँ भी ताश खेलने आया है। हाँ, नमस्ते नमस्ते। दीदी, इस आदमी के हाथ बहुत तेज चलते हैं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। कोई बात नहीं, यह एक बड़ा कसीनो है, सब कुछ ईमानदारी से होता है ना? तुमने सही कहा। यहाँ एक वैध व्यवसाय चलाते हैं, हमेशा नियमों का पालन करते हैं, कभी कोई धोखाधड़ी नहीं करते। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा जाए, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जोर से कहो ताकि बाद में तुम इनकार न कर सको। धोखाधड़ी पकड़े जाने पर एक हाथ गवा देना, झूठा आरोप, 3 गुना जुर्माना। ठीक है, पत्तों को फेरबदल करो, हम एक कम हैं, तुम भी शामिल हो जाओ। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बहुत ज्यादा घमंडी है। सलाहकार जू, उसे सबक सिखा। पहले उसकी परीक्षा लो, देखो कि वो वाकई धोखा दे रही है या नहीं। 10,000 के लिए खेलना जारी रखते हैं। दीदी, तुम सच में 10,000 लगा रही हो? हमें लगता है एक भी बहुत ज्यादा है। दीदी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरा बेटा अच्छा बच्चा है, शायद उसने व्यापार में कुछ पैसे कमाए हैं। वाह, कितना संस्कारी, तुम्हारे लिए अच्छा है। 10,000 तुम खेलोगे? मेरे यहाँ रहते हुए वो नहीं जीतेगी। अगर वो धोखा देने की हिम्मत करती है तो उसे एक उंगली पीछे छोड़नी पड़ेगी। एक और 10,000। क्या तुम खेलने का खर्च उठा भी सकते हो? अपना हाथ। और तुमने कहा था कि तुम्हें ताश खेलना नहीं आता। जिस तरह से तुम पत्ते उठाती हो, साफ है कि तुम एक पेशेवर हो। अब तो नाटक भी नहीं कर रही। मैनेजर बियाओ, हमारे वीआईपी मेहमान से बदतमीजी मत करो। ये बूढ़ी औरत वाकई कमाल की है, लेकिन मेरे सामने अगर तुम धोखा नहीं दोगी तो निश्चित रूप से हार जाओगी। अगर तुम धोखा दोगी तो तुम्हारी उंगलियां टूट जाएंगी। मैडम, अपनी गोटियों पर एक अच्छी नजर डालो। इसे कैटरपिलर कहते हैं। अदला अबदली सफल रही। मैडम, ग्रैंड आओ महाजोंग में एक मजेदार छोटा सा ट्विस्ट है। क्या आप जानती हैं? क्या मोड़? हर बार डीलर एक संकेतक टाइल चुनने के लिए पासा फेंकता है। संकेतक टाइल की संख्या +1 वो बोनस टाइल होती है। आपके हाथ में जितनी बोनस टाइलें होती है, आपके उस हाथ के अंक उतनी ही बार गुणा हो जाते हैं। ओह, यह काफी तीव्र लगता है। मैडम, क्यों न सुरक्षित खेला जाए? आप धीरे धीरे भी जीत सकती हैं, आप जानती है। क्या तुम खेलने की हिम्मत करती हो? मैं तैयार हूँ। अगर इससे मुझे तेजी से वापस जीतने में मदद मिलती है तो बेशक मैं खेलूंगी। ठीक है, तो डीलर को पासा फेंकने दो और संकेतक टाइल चुनने दो। चार 3 7 यही। ये वही 7 बंबू है जिसे मैंने अभी अभी फेंका। तो बोनस टाइल 8 बंबू है और मेरे हाथ में मेरे पास 4 8 बंबू है। एक छोटी सी जीत भी और तुम खत्म हो। 7 बंबू, क्या बात है? 7 बंबू, क्या बात है? कुछ नहीं। 3 कैरेक्टर। सूचक टाइल 3 कैरेक्टर है। 3 कैरेक्टर। सूचक टाइल 3 कैरेक्टर है। हो नहीं सकता, मैंने साफ साफ 2 7 बंबू डाले थे। ये 3 कैरेक्टर कैसे बन गया? नियमों के अनुसार
जिसके पास 4 कैरेक्टर हैं, वह जैकपॉट जीत रहा है। मेरे सामने चालें चलने की कोशिश कर रहे हो, तुम अभी भी बहुत कच्चे हो। ये 3 कैरेक्टर तुमने ही तो डाला होगा, है ना? तुम्हारे पास कितने 4 कैरेक्टर हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं, कोई नहीं। और तुम? और तुम? मेरे पास भी कोई नहीं है। क्या हो रहा है? क्या तुम हमें फंसाने की कोशिश नहीं कर रही थी? मुझे पता है, मैंने 2 साथ बम्बू डाले थे। ये 3 कैरेक्टर कैसे बन गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने धोखा दिया हो? मैंने इसे कैसे नहीं देखा? मैंने भी इसे नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे वाकई गलत याद हो? क्या तुम निश्चित हो कि तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? कोंग, हिडन कोंग। तुमने 4 कैरेक्टर कोंग किए। यह सही है। बोनस स्टाइल 4 कैरेक्टर है। तुम्हारे हाथ में 4 हैं। अगर तुम जीतती हो तो अंक चौगुने हो जाएंगे। और तुमने कहा था कि तुमने धोखा नहीं दिया। बस एक संयोग। एक और संयोग? इतने सारे संयोग कैसे हो सकते हैं? मेरे पास शुरू से ही 4 कैरेक्टर थे। मेरे पीछे सभी ने देखा। हाँ हाँ, हम सबने देखा। उसने शुरुआत में 4 कैरेक्टर निकाले। ये तुम्हारे नियम है। तुम मेरी माँ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? तुमने धोखा दिया। मैं VIP मेहमान, आपकी किस्मत अविश्वसनीय है। आशा है आप बड़ी जीतें। धन्यवाद। इतने अच्छे नियमों के साथ अगर मैं बड़ी नहीं जीतती तो यह मेरी किस्मत की बर्बादी होगी। अगर वो जीतती है तो रकम चौगुनी हो जाएगी। हम उसे जीतने नहीं दे सकते। मेरा सामने वाला, उसे फंसाओ। तुम लोग जल्दी करो और महाजों के लिए जाओ। समझ गया। रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन, व्हाइट ड्रैगन, व्हाइट ड्रैगन, पूर्वी हवा, पूर्वी हवा। हो गया। तुम इतनी कसकर क्यों पकड़े हो? बेटा, मार खाना चाहते हो क्या? तुमने बस कुछ चालें जीती हैं और अब अकड़ दिखा रहे। मैनेजर भी आओ। छोड़िए छोड़िए, ग्राहकों से बदतमीजी मत करो। कृपया नाराज मत होइए मैडम। हाँ, ये मजेदार है। तुम मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही हो, मोहरे उसके ऊपर सरकाकर। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने से पहले वाले खिलाड़ी से जीतना, अपने बाद वाले खिलाड़ी को नियंत्रित करना, अपने सामने वाले को लॉक करना, ये महजों की बुनियादी रणनीति है ना? एक जीतना, एक नियंत्रित करना, इसका क्या मतलब है? तुम लगातार मेरी माँ को रोके हुए हो। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तो क्या अगर हम कर रहे हैं? चिंता मत करो बेटा, माँ के पास जीतने का तरीका है। मैंने तुम्हें जुए के मौके दिए। मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया था बैठने से पहले, अगर तुम महजोंग खेलते हो तो तुम्हें 3 के मुकाबले 1 के लिए तैयार रहना होगा, नहीं तो मत खेलो। तुम्हारी मर्जी। हम खेलेंगे, जारी रखो, चिंता मत करो। सलाहकार सू, तुम अभी भी कैसे मुस्कुरा रहे हो? अगर वे फिर से लगातार 4 बार जीत गए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा बॉस को समझाने का। आराम से रहो, मैंने एक बीमा पॉलिसी तैयार कर ली है। अगर हम हार भी गए तो हम ठीक रहेंगे। बीमा? अगर हम जीत सकते हैं तो हमें हारना नहीं चाहिए। अगर बॉस नाराज हो गया तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हाँ, चलो जारी रखते हैं। चलो अपना हाथ। देखते हैं। तुम्हारा काम तमाम है। मेरी चाल देखो। दक्षिण हवा, पुंग। अपने मोहरे आगे बढ़ाओ। मैडम, माफ करना, ज्यादा नाराज तो नहीं हुई? मैं ठीक हूँ। अब मैं सचमुच देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह की चालें चल रहे। 3 बास। पुंग। छिपा हुआ कोंग। माफ करना, मैं जीतने के लिए तैयार हूँ। मैडम, देखते हैं आप अब कैसे जीतती हैं। मुझे कभी वह मोहरा मत लेने देना। पता चला कि तुम बस उसे खिला रहे थे, तो अब वह इंतजार कर रहा होगा 3 बिंदुओं का। उसने मैनेजर बियाओ से मोहरे आगे बढ़वाए ताकि वह देख सके कि आगे क्या आ रहा है और चुन सके कि कौन सा मोहरा खुद के लिए निकालना है। ये दौर खत्म होने के बाद
मैं बस खुद से निकालूंगा। पुंग। किंग मोबाइल, ताई ची शैडोलेस हैंड। मास्टर, तुमने सचमुच महारत हासिल कर ली है ताई ची शैडोलेस हैंड में। जब तक कोई शीर्ष खिलाड़ी न हो, तुम्हारी चाल को पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। चलो करते हैं ताई ची शैडोलेस हैंड। 5 कोंग। सात कोंग। आखिरकार उसका हाथ ब्लॉक करने में कामयाब रहा, लेकिन यह औरत फिर से आ गई। पुंग और कोंग एक के बाद एक। वो कुछ चालें चल रही है। मुझे तो उसने कोई चाल चलते हुए दिखी नहीं। रुको। सेक्रेटरी लियू, फीड अभी गड़बड़ हो गई और धुंधली हो गई, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या कैमरों ने भी ये चूक दी? इतनी खामोश। मैं एक मोहरे का इंतजार कर रही हूँ। मैं जीतने के लिए तैयार हूँ। क्या? आज रात इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? हे सलाहकार, तुम्हारी बारी है निकालने की। 8 4 बास। मैं पहले से ही जीतने का इंतजार कर रहा हूँ। हमें पता है कि 3 बिंदु कहाँ है। ये चौथी जगह पर है। तो जिसे भी 3 अंक मिलते हैं वो ये औरत है। उसके पास एक आखिरी कैरेक्टर मोहरा है, लेकिन ये 5 बिंदु वाले जैसा नहीं है। ये उसे छुपा नहीं सकता। जैसे ही वो 3 बिंदु वाला खींचेगी और उसे छोड़ेगी, मैं जीत जाऊंगा। भले ही वो इसे न खेले, वो फिर भी नहीं जीत सकती। जहां तक 4 एक जैसे की बात है, उसके पास सारे कैरेक्टर मोहरे हैं। वो निश्चित रूप से एक शुद्ध हाथ के लिए जा रही है। 4 बास। तुम किस बात पर हंस रहे हो? यह मैं सब कुछ जीतने वाला हूँ। बड़ी बहन, तुम सचमुच जीत गई। यह मिनटों में लाखों रुपए हैं। 4 महान जोंग। वो 4 है। क्या तुम्हें लगता है हम अंधे हैं? तुमने अभी अक्षर गोटी दिखाई, अब वो बास की है। तुम चालबाजी कर रहे हो। हमेशा 4 ही होता है। मैं उस पल अपनी खुद की इंतजार वाली गोटी कैसे गिरा सकती हूँ? अभी साफ तौर पर अक्षर गोटी थी। तुमने गोटियां बदल दी। बच्चे, जो तुमने देखा वो 4 अक्षर वाला था। 4 अक्षर वाला। तुम्हारा मतलब है जब तुमने कोंग किया तो तुमने कोंग में वो 4 बास की गोटियां छिपा दी? हाँ। मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा। तुम असल में हो कौन? मैं तो बस अपने बेटे को बचाने वाली माँ हूँ। तुम्हारे अपने नियमों के हिसाब से ये 4 गुना जीत है। जो मैंने पहले जीता था वो जोड़ो, वो 10 लाख हो गए, है ना? काफी से ज्यादा। ठीक है बेटा, चलो घर चलें। रुको। अब क्या? मुझे लगता है तुम सब धोखा दे रहे हो। फिर वही बात, सबके सामने हम पर इल्जाम लगा रहे हो। माँ, चलो इसे अनदेखा करते हैं। चलो। तुम कहीं नहीं जा रहे। बच्चे, अपनी किस्मत से मत खेलो, सावधान रहो, नहीं तो ये तुम पर भारी पड़ेगा। ओए कमीने धोखेबाज। बच्चे, बेमतलब बकवास मत करो। धोखा देने का मतलब है हाथ गंवाना। दीदी ने सीधे सीधे जीता है, वो धोखेबाज कैसे हो सकती है? सलाहकार शू, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आप साबित कर सकते हैं? मेरे पास सबूत है। मैंने उसे अपनी आंखों से धोखेबाजी करते देखा है। कौन सा सबूत? इस औरत ने अपने बेटे के साथ मिलकर धोखा दिया। उसके बेटे ने उसे एक गोटी छिपाने में मदद की। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो मेज पर भी नहीं था। मैं गोटी कैसे छिपा सकता था? तो फिर मेज से एक गोटी गायब क्यों है? गायब? हाँ। गिनते हैं। कोई गोटियां गिनो।
पूरे सेट में 136 गोटियां होती हैं, यहाँ सिर्फ 135 हैं। एक बांस की गोटी गायब है। देखा, अभी भी नहीं मानोगी कि तुमने धोखा दिया। दरवाजे बंद कर दो, चाकू ले आओ। सच में एक गोटी गायब है। क्या वो सच में धोखा दे सकती है? दीदी कुछ कहो। मैं मानती हूँ कि एक गोटी गायब है, लेकिन मेरे बेटे पर इसे छिपाने का इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अगर उसने छिपाया है तो तलाशी से साबित हो जाएगा। अगर तुम हम पर कोई गोटी, तो हम दोनों अपनी एक उंगली गवा देंगे। मैडम, क्या आपकी कंपनी के पास इस बारे में कोई नियम नहीं है? प्रिय अतिथि, धोखेबाजों को पकड़ना हमारी कंपनी की नीति का हिस्सा है। कृपया तलाशी में सहयोग करें। जरूर कर लो तलाशी। मैंने धोखा नहीं दिया। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अगर आज तुम मेरे ऊपर कोई गोटी पाते हो तो मैं तुम्हारा उपनाम अपना लूंगा। कोई उनकी तलाशी लो। रुको, तलाशी लो अगर लेना चाहते हो, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो बदनामी होगी। तुमने पहले कहा था 3 गुना जीत। 3 उंगलियां। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हम सब एक एक उंगली गंवाएंगे। कोई मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मुझे क्यों जल्दी करनी चाहिए? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। एक एक उंगली। मैनेजर ब्याओ, चलो भी, हम एक बेगुनाह को फंसा नहीं सकते, लेकिन किसी बदमाश को भागने भी नहीं दे सकते। आप तय करें। मैनेजर ब्याओ, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अगर आज आपने किसी धोखेबाज को पकड़ा तो सारी जीती हुई रकम आपकी। ये सब बस तुम्हें मोहरा बना रहे हैं, मासूम बच्चे को आगे करके। मेरी बात सुनो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। अभी एक उंगली गवा दी तो तुम्हारा पूरा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। छी, तुम्हें क्या लगता है तुमको मुझे लेक्चर देने वाले? जब मैं तुम्हारी उंगली काटूंगा तो मैं पक्का करूंगा कि चाकू कुंद हो। तुम्हें सच में तड़पाऊंगा सबके सामने। अगर तुम सच में हमें खोजना चाहते तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। बकवास बंद करो, मैं हार नहीं सकता। अच्छी सलाह, मरते हुए को नहीं बचा सकती। धोखेबाज को पकड़ो, मैं अपना सब कुछ दाव पर लगा दूंगा। मैं खुद करूंगा। कुछ नहीं। शरीर। अपनी टी-शर्ट उतारो। नहीं। पैंट, तुम्हारी पैंट भी उतर गई। बस करो। क्या अब तुम्हें शर्म आ रही है? ठीक है, मैं इन्हें उतारता हूँ। क्या मुझे ये भी उतारना चाहिए? नहीं। ये जूतों में ही होगा। जांच करो। कुछ मिला? ब्याओ भाई, सच में कुछ नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? सामान कहाँ है? उसकी माँ, वो उसकी माँ के पास है। हाँ, इस औरत की तलाशी लो। क्या तुमने अभी कहा था कि वह मेरे पास है? बकवास बंद करो और उसकी तलाशी लो। ज्यादा आगे मत बढ़ो, बुजुर्गों को परेशान कर रहे हो। तुम बस बकवास कर रहे हो। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। माफ करना, ये नियम है। पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को नहीं छूते। मैं खुद तलाशी लूंगी। 1 मिनट रुको। अगर तुम मेरे बेटे की तलाशी ले सकती हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उस पर शक है, तो मुझे भी उस पर शक है। उल्टा चोर कोतवाल को तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ। तुम अपनी कब्र खुद खोद रही हो। झूठा आरोप, इसके लिए तुम्हारी 3 उंगलियां कटेंगी। 3 उंगलियां? तो ठीक है, तुम्हारी हिम्मत है कि हमें अपनी तलाशी लेने दो। क्यों नहीं? ओह, देखो तो। बिल्कुल सही, एक टाइल। नहीं हो सकता। सबने देखा है ना, ये लोग धोखेबाज हैं। ऐसा कौन करता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम पर्यटकों को परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा था ये महिला धोखेबाज नहीं लगती। अगर तुम इसे नकारने की कोशिश करोगे तो हम इससे जाने नहीं देंगे। अब क्या करें? कुछ सोचो। इसे खत्म करने का समय आ गया है।
लापता टाइल मिल गई है और 1 करोड़ रुपए यही हैं। अब तुम्हारी बारी है। मैंने क्या किया? भगवान के सामने झूठे आरोप के लिए 3 उंगलियां, धोखाधड़ी के लिए 1। तो अब तुम्हारी 4 उंगलियां काटने का समय आ गया है। मेरी उंगलियां काटेंगे? उसने अभी खुद ही कहा था। उसे सबक सिखाने की जरूरत है। सेक्रेटरी लियो, मैनेजर बियाओ, हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें मुआवजा मिले। मैडम, ये मेरी असली माँ है। कृपया मुझे बख्श दो, मैं घुटनों के बल भी आ जाऊंगा। हम बियाओ की अब और मदद नहीं करेंगे। वो समूह हमारे बस से बाहर है। बियाओ ने अभी अभी दीवार से टक्कर खाई है। मैं तुमसे विनती कर रहा, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा, बस मुझे बख्श दो। मैडम, अगर आज यहाँ घुटनों के बल बैठने वाला व्यक्ति मैं होती तो क्या तुम मुझे और मेरे बेटे को बख्श देते? मेरे बेटे के चेहरे पर जो चोट लगी है वो तुमने की थी, है ना? बॉस चैन, मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि मैं किससे उलझ रहा था। मुझे मारो, चिल्लाओ मुझ पर, बस मेरा हाथ मत काटो। मैं कसम खाता हूँ कि फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। बॉस चैन। माँ, अब हम क्या करें? कृपया मुझे बख्श दो। मेरा हाथ अभी भी यही है। अभी तुम्हें कैसा लगा? मैं डर गया था और मुझे इस बार तुम्हारे साथ जुआ खेलने का अफसोस है। बस इस बार का? मुझे तुम्हारे साथ जुआ खेलने का अफसोस है, हर एक बार का। मैं गलत था, तुम मुझसे कहीं ऊपर हो। मैं अपनी हार मानता। मैं तुम्हें रखने दूंगी तुम्हारा हाथ अभी के लिए, आज से, और जुआ नहीं। मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। आप सभी का धन्यवाद सही के लिए खड़े होने के लिए। अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए हो तो मुझसे मिलना। यह महिला कमाल की है, उसने हमें बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं किया। उसकी माईजोंग कौशल बहुत बेहतरीन है। उम्मीद है तुम्हारी किस्मत चमकती रहे। मैं और जीतने जा रही हूँ। बेटे, चलो घर चलें। ठीक है। सेक्रेटरी ली। चेयरमैन, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? सेक्रेटरी लियो, उसे रखने का कोई रास्ता ढूंढ, उसे सबसे अच्छा सौदा पेश कर। जी सर। अरे तुम, ये वाकई। माँ, तुम कमाल हो। तुमने ऐसा जुआ खेलना कब सीखा? मैंने पहले कभी नहीं देखा। माँ, तुम्हारा वो दाव, तुम्हारे बेटे को सच में गर्व महसूस हुआ। क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? परिवार में ही रखना है ना, उन कौशलों के साथ। मुझे खुद को इतना काम करके मरने की जरूरत नहीं होगी। अगर मुझे पैसे चाहिए तो बस कैसीनो आओ और मुझे वो सब मिल जाएगा जिसकी मुझे जरूरत है। अरे माँ, हम क्यों नहीं रुकते? थोड़ा और देर तक कुछ और राउंड खेलते हैं, हम अरबपति बन सकते हैं। माँ, माँ, तुमने मुझे क्यों मारा? अभी तक सबक नहीं सीखा? क्या तुम जुआ खेलते रहना चाहते हो? क्या अभी का वो डर काफी नहीं था? बेटे, मैंने तुम्हें तब से कहा है जब तुम बच्चे थे कि कभी जुए में मत पड़ना। क्या तुम भूल गए? तुम अभी फंस गए थे और आखिरकार तुम्हें अफसोस हुआ। अब तुम अभी अभी मुसीबत से निकले हो और तुम फिर से जुआ खेलना चाहते हो। यह तुम्हें देर सवेर बर्बाद कर देगा। मैंने सब कुछ खो दिया है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। माँ, फेंग, फेंग, तुम और जुआ नहीं खेल सकते। यही हमारा बचा हुआ सारा पैसा है। फेंग, हटो मेई, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। फेंग, फेंग, वापस आओ। फेंग, जूनियर ने शादी कर ली, ऐसे मूर्ख से। उस जमाने में गुरु का पसंदीदा छात्र जुआ रानी ओयांग मेई, वो इस हालत में कैसे पहुंच गई? वह कैसीनो जिसने भाई फेंग को जुआ खेलने पर मजबूर किया। युनडिंग पैलेस, क्या वह तुम्हारी जगह है? हाँ, वही है। जुआ खेलने वालों से पैसा ऐंठना बहुत आसान है। ये कैसा रहेगा? खेल में वापस आ जाओ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे साथ बाजी लगाऊंगी। अगर मैं हारी, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। और अगर तुम जीते? अगर मैं जीती, तुम लॉन्ग नेशन से दफा हो जाओ। कभी वापस मत आना। लोगों को चोट पहुंचाना बंद करो। सौदा पक्का, मान लिया। बहुत देर तक जुआ खेलो, तुम हमेशा हारते हो, हमेशा हार।
तुम यह स्वीकार नहीं कर सकते, है ना? यह तुम्हारी जिद्दी आदत है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? मेरे पिता? कृपया रुकिए। क्या चाहिए तुम्हें? क्या भागने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। यूंडिंग पैलेस में हमारा एक नियम है, जो भी हमारे कैसीनो में बड़ी जीत हासिल करता है उसे हमारी ओर से एक कॉम्प्लीमेंट्री सुपर लग्जरी वेकेशन पैकेज मिलता है। ये ग्रैंड आउ का सबसे शानदार होटल है। इंपीरियल पैलेस प्रेसिडेंशियल स्वीट की कार्ड प्रति रात 88,000। प्रेसिडेंशियल स्वीट? ये प्रॉपर्टी के कागजात है, बैंक की किताबें और जो भी सामान आप लाए थे, और 10 मिलियन से अधिक की कटौती के बाद ये आपकी बाकी जीती हुई राशि है। कृपया इसे ले लें। इसे ले लो, यह तुमने कमाया है। और अंत में ये यूंडिंग पैलेस की ओर से एक कॉम्प्लीमेंट्री वीआईपी ब्लैक कार्ड है यूंडिंग पैलेस से। इस कार्ड से आपको मुफ्त पहुंच मिलती है यूंडिंग के तहत किसी भी प्रतिष्ठान पर। यूंडिंग के तहत आशा है आप रुकेंगे और कुछ दिन और खेलेंगे। माँ, एक ब्लैक कार्ड, यह एक ब्लैक कार्ड है। कोई भी तुम्हें यूं ही कुछ नहीं देता, जरूर उनका कोई इरादा होगा। चलो भी, तुम मुझे जीतने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? आप वाकई बहुत समझदार हैं। हमारे चेयरमैन आपको नौकरी देना चाहते हैं हमारे कैसीनो के सलाहकार के तौर पर। वार्षिक वेतन 10 मिलियन, 30% कमीशन। 10 मिलियन प्रति वर्ष। माँ, हम अमीर होने वाले हैं। माँ, और अगर मैं मना कर दूं तो? अगर ये प्रस्ताव काफी नहीं है, हम बातचीत कर सकते हैं। जरूरत नहीं। कल मैं अपने बेटे को घर वापस ले जा रही हूँ। तुम लोग कोई और ढूंढ लो। माँ रुको। माँ रुको। सचिव लियू, क्या हमें उनका पीछा करते रहना चाहिए? चेयरमैन का आदेश, हमें यह काम पूरा करना होगा। वह बहुत जबरदस्त था, उसे हरा दो। हाँ, कोई यहाँ आकर खाली हाथ नहीं जा सकता। बिल्कुल। उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पहले से ही चारा है। डीलर से कहो उनका सब कुछ जीत लो। जी। लगता है उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना है। माँ, मुझे अभी अभी एक प्रेसिडेंशियल स्वीट मिला था, तुमने उसे क्यों ठुकरा दिया? भले ही तुम उनकी सलाहकार नहीं बनना चाहती, कम से कम उसका थोड़ा आनंद तो लो। कैसीनो का गंदा पैसा, मुझे उसका कोई हिस्सा नहीं चाहिए। यह तुम्हारी जिंदगी कम कर देगा। ठीक है, जो आप कहें माँ। वैसे चूंकि मैं विदेश में हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्थानीय विशेषताएं लाऊंगा। बक कुटते हैं। हे, कौन है? दीदी, कृपया हमारी मदद करें। पर्यटक दोस्तों, क्या हुआ? कैसीनो ने हमें ठग लिया। हमने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे गवा दिए। तुम जुआ खेलने क्यों गई? यह सब एक धोखा है। हमने देखा कि तुम्हारे लिए जीतना कितना आसान था। हम लालच में आ गए, इसलिए हमने खुद कोशिश की, लेकिन फिर शुरुआत में हम थोड़ा थोड़ा जीतते रहे, फिर डीलरों ने हमें अपनी बाजी बढ़ाने के लिए उकसाया और हम फिर कभी नहीं जीते। वही पुरानी तरकीब। दीदी, कृपया हमारी मदद करो। वह हमारी सारी रिटायरमेंट बचत थी। नमस्ते बेटे। सुनो, तुम्हारा प्यारा बेटा मेरे साथ है। अगर तुम उसे सुरक्षित वापस चाहती हो, हमारे सलाहकार बनने के बारे में ध्यान से सोचना। तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। अगर तुम अपने दिल में हथियार रखती हो तो उसे इस्तेमाल करने का मन करना आसान है। अब जब तुमने महारत हासिल कर ली है धोखाधड़ी के रहस्यों में, अब से जो कुछ भी हो तुम्हें खुद को नियंत्रित करना होगा। लेकिन अगर कोई मुझे सताए तो? सह लो, पीछे हट जाओ। और अगर मैं सहन न कर सकूं और पीछे न हट सकूं? तो लड़ो, तब तक लड़ो जब तक वे फिर कभी तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत न। दीदी, हमें क्या करना चाहिए? अच्छाई हमेशा बुराई पर हावी होती है। पुलिस को बुलाओ।
युंडिंग पैलेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? अपने बॉस गाओ शेंगटियन को यहाँ बुलाओ। हाँ, क्या बात है, उसे बाहर नहीं ला सकते तो मैं इस 1 रुपए का इस्तेमाल करूँगी तुम्हारा पूरा युंडिंग पैलेस जीतने के लिए। भाई बियाओ, इस बार एक मुश्किल केस है। हे भगवान, तुम यहाँ फिर से क्यों हो? सिर्फ 1 रुपए से क्या खेल सकते हो? 1 रुपया? अच्छा, तुम कुछ भी खेल सकते हो। एक 2 3 पर लगाओ, छोटा। वह सबसे बुरा है। मैं कसम खाता हूँ कि वो पास से खराब है। तुम क्या कह रहे हो? तुम बस एक नंबर चुनो। तीनों पासों का जोड़ 10 के मुकाबले में 1। वही है। एक रुपया लगा रहा हूँ। मैडम, तुम सचमुच सिर्फ 1 रुपया लगा रहे हो? अगर गरीब हो तो घर जाकर बच्चे संभालो। बाजी बहुत खराब है। सब किस्मत का खेल है। दीदी चलो बस बड़े या छोटे पर लगा लेते हैं अपने 1 रुपए से कम 3 में एक बार जीतने का मौका तो है। देखो जरा, 3 1 के। यह तो सिर्फ 10 रुपए हुए। मैडम, मैं अपनी जेब से तुम्हें 10,000 दूंगा। घर जाकर आराम करो। नहीं शुक्रिया, मैं अरब जीतने वाली हूँ। वो पागल है, 1 रुपये से अरब जीतना। वो बहुत लापरवाह है, वो लगातार जीत नहीं सकती। सब लगा दो। चलो, वो फिर जीत गई। दीदी तुम कमाल हो, लगातार 2 बार जीत गई। चलता रहो। सब लगा दो। चलो। वाह, वो फिर जीत गई। 1 10 बन जाता है, 10 100 बन जाते हैं, 100,000 बन जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, युंडिंग पैलेस खत्म है। चलता रहो। सब लगा दो। चलो, 156 12। फिर से सब लगा दो। आने का 1 रुपया थोड़ी देर में लाखों में बदल दिया। ये बूढ़ी औरत जबरदस्त है। चलो, 145 10। जुए की रानी, जुए की रानी, जुए की रानी, जुए की रानी। मैडम, 10 लाख तो बहुत है, क्यों न थोड़ा आराम कर लो। सब लगा दो। 10 लाख। चलता रहो। सब लगा दो, सब लगा दो, सब लगा दो, सब लगा दो। क्या करें? हम उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं कर सकते। हम युंडिंग पैलेस को भी नाराज नहीं कर सकते। फिर से सब लगा दो। 8। मैं भी लगाता हूँ। अब और बाजी नहीं। चलो, 233 8। 10 लाख करोड़ बन गए। पैसा छापना भी इतना तेज नहीं होता। चलो, फिर से शुरू करते हैं। बेटा, तुम आ गए। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ की पुरानी सहेली। तुम्हें मुझे चाचा कहना चाहिए। पुरानी सहेली? चाचा? हाँ, बिल्कुल। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ से बात। उन्हें यहाँ रुककर रिटायर होने के लिए राजी, और साथ ही साथ ये कैसीनो चलाने में मेरी मदद कर। क्या कहते हो? एक तोहफे के तौर ये तुम्हारे लिए है। जितना चाहो उतना ले।
बॉस, कुछ गलत हो रहा है। हमारा कैसीनो सब कुछ हारने वाला है। क्या? जान, अभी जितने पैसे हैं सब ले आओ। घर बेचना पड़े तो बेच देना, हमारा परिवार अब बड़ी जीत हासिल करने वाला है। मैडम, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया युंडिंग पैलेस को बचा लीजिए। फिर से सब लगा दो। चलता रहो, चलता रहो, चलता रहो, चलता रहो। शह। चलो 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 चलो। मैडम, अध्यक्ष आपसे मिलना चाहते हैं। हा 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 हा। जूनियर, आखिरकार हम एक ही स्कूल से हैं। क्या तुम सच में जो कुछ मैंने बनाया है सब बर्बाद कर दोगे? तो मेरे बेटे को पकड़ना, ठीक है? अरे, मुझे गलत मत समझ। मैंने तो बस अपने भतीजे को मजे के लिए बुलाया। मजा? तुमने मेरे पति की हत्या कर, अब तुम मेरे बेटे को भी चोट पहुंचाना चाहते हो। मैं नहीं था जिसने चेन फेंग को मारा, यह उसका अपना लालच था। उसने सब कुछ खो दिया, खुद ही इमारत से कूद गया। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम बिल्कुल बेरहम हो। क्या जुआरी दया के लायक हैं? क्या जुआरी इंसान भी हैं? बाहर वालों को देखो, वे सभी बस चाहते हैं बैठे बिठाए कुछ मिल जाए, एक रात में अमीर बनना। जुआ के लिए वे धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, अपने बच्चों तक को बेच देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वे नहीं करेंगे। मैं उन्हें सजा दे रहा हूँ। दुनिया का भला। विकृत तर्क। हमारे गुरु ने हमें सिखाया था कि हमारे कौशल जुए से लड़ने के लिए हैं, लेकिन तुम बस उन्हें अपने लालच को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हो। उस बूढ़े आदमी का मुझसे जिक्र मत। अगर वो न होता हमेशा जीतने के राज को रोके हुए, मैंने अपना जुआ साम्राज्य बहुत पहले बना लिया होता। तो इसीलिए तुमने हमारे गुरु को मारा? हमेशा जीतने का राज कहाँ है, प्रिय मालिक? कृपया मुझे बताओ। मालिक। गांव शिंगतियान, तुम क्या कर रहे हो? हमेशा जीतने का राज। मालिक। उसे बस पता नहीं था कि उसके लिए क्या अच्छा। मुझे दोष नहीं दे सकते। ओह, सही कहा। मालिक ने जरूर तुम्हें हमेशा जीतने का राज दिया होगा, है ना? मुझे दे दो। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे जैसे इंसान को इस जीवन में कभी भी हमेशा जीतने का राज नहीं मिलेगा। तुम मेरा दिया हुआ प्याला नहीं पियोगे तो तुम्हें सजा ही पीनी पड़ेगी। मेरे बेटे को वापस दो। बिल्कुल नहीं, वो मेरा दाव है। अगर तुम अपना बेटा चाह तो तुम्हें उसे वापस जीतना होगा। ठीक है। उस जमाने में मैं अपने चरम पर था, मेरे घर के कसीनो में, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे हाथों एक बाजी हार गया। मैं फिर कभी वापस नहीं जा सका। आज अगर मैं जीती, तुम हमेशा जीतने का राज सौंप दोगे? मंजूर है, अगर मैं जीती। तुम्हारी बाकी की जिंदगी के लिए, जितने साल भी तुम्हारे बचे हैं, तुम्हें जुआ खेलने की इजाजत नहीं होगी और तुम्हें अपने सारे कसीनो बंद करने होंगे। क्या अब अपने बेटे को नहीं चाहते? सीनियर, स्रोत काट रही हो, है ना? अगर कोई कसीनो ही नहीं होंगे तो मेरे बेटे को बंधक बनाने का क्या फायदा? हा 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 हा। जूनियर, मुझे तुम्हारी समझदारी बहुत पसंद है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया गया। मुझे पता है कि तुम्हारे कौशल मेरे से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन मैंने लगा दिए हैं हाई स्पीड कैमरे जो तुम्हारे हाथों पर हर समय नजर रखेंगे। अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे हाथ मौके पर ही कटवा दूंगा। जीतना और हारना बस एक धुन है। मेरे लिए जीतना और हारना ही सब कुछ है। चलो महजोंग खेलना जारी रखते हैं। नहीं, आज हम पोकर खेलेंगे। टेक्सास होल्डम।
अध्यक्ष, मैडम, हम फिर मिलेंगे। मैं बांटूंगा तुम दोनों के लिए, क्या ये ठीक है? ओह जूनियर, मेरा पहला पत्ता इक्का है और तुम्हें मिला है एक छोटा 5। छोटे 5 के बारे में क्या? 2 3 5, 3 एक जैसे पत्तों से बेहतर है। हाँ, यह सच है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम हैं। फिर भी तुम कभी नहीं जानते। यह कैसा रहेगा? दाव बढ़ाए। सिर्फ यूं ही खेलना बहुत उबाऊ है। मैंने अभी तुमसे 1 अरब जीता है। उफ, पैसा बहुत साधारण है। चलो कुछ और बदलते हैं। मेरे पास एक ब्लैक मार्केट खदान है। हम उन जुआरियों को भेजते हैं जो यहाँ अपना कर्ज नहीं चुका सकते और उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए काम करने देते हैं। तो तुम्हारा दाव, वो तुम्हारा बेटा है। उसे खदान में कितने समय तक काम करना होगा? कितने दिन वह वहाँ फंसा रहेगा? 500 लोग। तुम्हारा दाव, तुम खदान से कितने लोगों को आजाद करना चाहते हो? लेकिन तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम कोई रक्षक हो, है ना? तुम इसके लिए नर्क में जाओगे। गाँव शेंगतियान। हाँ, नर्क। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो शैतान भी मुझसे डरेगा। एक व्यक्ति तुम्हारे बेटे के लिए 1 महीने के काम के बराबर है। मैं तैयार। 30 लोग। तो मैं शर्त लगा रही हूँ, 30 महीने। यह 2 साल से ज्यादा है। क्या तुम सच में उसकी माँ हो? इसमें दखल मत दो। चेन हुआ। तुम लोग कौन हो? हम तुम्हें निकालने आए हैं, जल्दी हमारे साथ चलो। चलो चलें। मेरा पैसा मैं सब अपने साथ ले जा सकता हूँ। ले, अब समय आ गया है। इक्कों की जोड़ी। जूनियर, यह मेरे हाथ में है। तुम निश्चित रूप से हार रहे हो। तुम हठी मूर्ख। मैंने उस्ताद की अचूक चाल का इस्तेमाल किया। हम अचूक चाल। क्या? मुझे 30 साल लगे इसे समझने में। पोकर टेबल पर ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई अचूक चाल। सब यह बस उस्ताद थे जो हमें मजाक में ले रहे थे, रहस्य बना रहे थे। बिल्कुल नहीं। उस्ताद की जीतने की विधि जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई नहीं। आज मैं इसे इस हाथ में इस्तेमाल कर रही हूँ। उस्ताद। और अचूक चाल। उस्ताद। तो यह है अचूक चाल। 10 में से 9 जुआरी हारते हैं। जुआ न खेलना असली जीत है। अगर तुम दाव नहीं लगाते तो हारते नहीं। जुआ न खेलना ही जीतने का एकमात्र तरीका है। उस्ताद। उस्ताद। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम बस दिमागी खेल खेल रहे हो। मानो या न मानो, यह तुम पर निर्भर है। 235 3 समान कार्डों को हराता है। मैं शर्त लगाती हूँ कि अगला पत्ता 2 होगा। तुम शर्त लगाओ कि अगला पत्ता 1 का होगा। 5। मैं फिर से दाव बढ़ाऊंगी। 100 महीने। यह औरत पागल है। उसने अभी अपने बेटे को 10 साल के लिए लगाया है और उसने पलक भी नहीं झपकाई।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कॉल 100 लोग। उसने सब कुछ सही अंदाजा लगाया। क्या हो रहा है? बॉस, मुझ पर भरोसा करें। बस पत्ता पलटे, आखिरी वाला। निश्चित रूप से 2 नहीं है। सर, आप सचमुच कुछ खास हैं। मैम, मैं अचूक चाल जानती हूँ। मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊं। सचमुच? सचमुच उस्ताद? हाँ, वो कोशिश मत करो। ऐसे समय में तुम्हारे छोटे दिमागी खेल काम नहीं करेंगे। हमारे चेयरमैन को इन सब बातों का पता चल जाता है। हाँ। ओहो, सच में? चेयरमैन गाओ। दिमागी खेल? यह दिमागी खेल है। हाँ, बस इसे अनदेखा करो। देखने की जरूरत नहीं है। एक इक्का, मेरे पास 1-2 है। पत्ते पलट दो। 235 3 समान कार्डों को हराता है। हाँ। तो तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें यह तकनीक बस दिमागी खेल खेल रहे थे, है ना? हाँ। बहुत बुरा हुआ। मैं अपने लोगों पर पूरी तरह भरोसा करता। मुझे परवाह नहीं कि तुम करते हो या नहीं, बस दाव बढ़ाओ। मैं पूरी तरह से दाव पर हूँ। मेरे बेटे के पास भविष्य में सारा समय होगा। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी नींद। 50 साल और जिए। वह दिखावा कर रही है। नहीं, कुछ गड़बड़ है। वह अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं करती। क्या हो रहा है? असल में क्या हो रहा है? खुद पर शक करना बंद करो। ज्यादा सोचना बंद करो। मैंने तुमसे कहा था। मैंने मास्टर की अचूक चाल चली। यह हार, मैं हार नहीं सकती। मुझ पर वो आजमा रहे हो? भूलो मत, मैं डीलर। मुझे हक है फोल्ड करने और फिर से शुरू करने का। अब तुम धोखा दे रहे हो। हाँ। यह धोखा कैसे हुआ? यह मेरा कसीनो है, मेरे नियम। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम्हारे दाव का आधा। तुम्हारे लिए 65 लोगों को छोड़ दूंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार। चलो एक नया हाथ खेलते हैं। हमने अभी तक होल कार्ड्स देखे भी नहीं हैं। क्या तुम वाकई फिर से शुरू करना चाहते हो? क्या होगा अगर तुम इस बार जीत गए? हाँ। मुझे चकमा देने की कोशिश? तुम्हारी अभिनय कला बहुत अनाड़ी है। ठीक है, पछताओगे नहीं। नया हाथ बांटो। तीन इक्के, एक ही तरह के 3। जो पत्ता तुमने अभी खेला, मुझे पता। मैंने इसे बहुत पहले ही कह दिया था। फिर से देखो। यह 7 कैसे है? बॉस, आप उफ। मेरे एक ही तरह के 3। हाँ। तुम ही बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुम्हें 3 इक्के मिलते हैं? सीनियर, लेकिन तुम ही थे जिन्होंने फोल्ड करके फिर से शुरू करने का फैसला किया। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अगर मैं कहूँ कि तुम हार गए तो तुम हार गए। जितने में ही रुक जाओ। ऐसा न हो कि अपनी इज्जत बर्बाद कर बैठो। तुम बॉस, शायद इसे जाने दो और दाव मत लगाओ। बाहर जारी रखो। मेरे चश्मे। चेयरमैन, आपका चश्मा। चेयरमैन, ये हमारी कंपनी का नवीनतम हाईटेक चश्मा है। इसे पहन लो और तुम आर पार देख पाओगे, मेज पर रखे हर पत्ते को। हाँ। 21वीं सदी में पोकर टेबल पर असली अचूक चाल क्या है? हाँ। टेक्नोलॉजी। हाँ। जूनियर, तुम सच में कुछ खास। चाहे वह तुम्हारी काबिलियत या तुम्हारी दिमागी चालें, तुम बहुत तेज। लेकिन यह तो पुरानी बात हो गई। अब यह बीती बात है। समय के साथ नहीं चल सकता। ओह, सच में? तो चलो जारी रखते हैं। रुको, इस राउंड में पत्ते पलटने नहीं हैं। तीनों पत्ते नीचे ही रहेंगे। अपने पत्ते देखो, फिर तय करो कि तुम खेल में हो या बाहर। ठीक है, तुम बड़े हो, तुम ही फैसला कर। वैसे भी पुलिस जल्द ही यहाँ होनी चाहिए।
जैसे ही तुम अपना बेटा हार जाओगे, देखते हैं तुम तब भी हंसते हो या नहीं। हे 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 हे। हा, जूनियर, मुझे कहना पड़ेगा, मैं एक गर्मागर्म इस हाथ में जीत की लय पर। सच में? तो फिर दिखाओ। क्या तुम अपने पत्ते नहीं देखोगे? जरूरत नहीं, मैंने कहा था मैं हमेशा जीतती हूँ, देखने की जरूरत नहीं। वाह, तुम बहुत घमंडी हो। बेकार पत्तों के साथ पक्की जीत की बात। देखो जूनियर, तुम वाकई बहुत आत्मविश्वास, लेकिन अंधा आत्मविश्वास हमेशा अच्छी बात नहीं होती। हाँ, तो इतना मत खुद को इतराओ। अपना दाव। ऑल इन। फिर से। तुम वाकई पागल। तुम खेल में हो या बाहर? सुनो जूनियर, मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारी अभिनय कला और तुम्हारा पोकर फेस बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, लेकिन बहुत बुरा हुआ। इस राउंड में तुम मुझे अब और धोखा नहीं दे पाओगी। मैं खेल में हूँ, मेरे सारे चिप्स ऑल इन। तो फिर सब सामने लाते हैं। हम्फ। 3 बादशाह। आगे बढ़ो, अपने हम्फ दिखाओ। इतनी जल्दी क्या है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हा। 6, 7, 9। मेरे पास 3 किंग हैं। तुम हार गए। तुम मुझसे पूरी तरह हार गए। हा। आखिरकार मैंने अपना 30 साल का बदला ले लिया। हा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तुम हार गए। क्या कहा तुमने? क्या हो रहा है? फ्रंट डेस्क, क्या हुआ? हेलो। बॉस, कुछ गड़बड़ है। पुलिस हमें बंद कराने आ गई है। वे आ गए हैं। क्या? तुम्हारा पैर ठीक है, तुम खड़े हो सकते हो। क्या तुमने पुलिस को बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। ठीक है, अगर तुमने मुझे बर्बाद किया तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। उसका बेटा, उसे खत्म कर दो। क्या? उसका बेटा गायब है। बेकार। तो प्लान बी। उस बूढ़ी औरत को रास्ते से हटा कर डालो। गाओ शेंगटियन के अलावा किसी और की हिम्मत है मुझसे भिड़ने की? गाओ शेंगटियन के अलावा भाग जाओ। गाओ शेंगटियन, तुमने बहुत ज्यादा बुराई की है। किसी भी पल तुम्हें गिरफ्तार करने कोई आ रहा है। तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताओगे। ओयांग मेई, तुम अपने लोगों के प्रति वफादार नहीं। वफादारी? हाँ। गाओ शेंगटियन, पहले तुमने मालिक को मारा, फिर मेरे पति को, अब मेरे बेटे को। मेरा तुमसे खून का बदला है। आज के नए और पुराने सारे हिसाब मैं सब चुका दूंगा। गाओ शेंगटियन कौन है? वही, उसने मेरे बेटे का अपहरण किया। कुछ गड़बड़ है, खुद जाकर देख लो। ओयांग मेई, अगर मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा। तो मैं तुम्हें फिर से मार दूंगा। गाओ शेंगटियन, हमारे साथ चलो। हाँ। कोई मुझे जज नहीं कर सकता। नहीं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना हम इस अपराध गिरोह को नहीं गिरा पाते। धन्यवाद। और अधिकारियों, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। माँ,
वो गांव शेंगटियन मुझे पकड़ने के बाद वह मुझसे बार बार पूछ रहा था, जुआ में हमेशा जीतने का राज क्या है? क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई राज है? बिल्कुल है। सच में? मुझे बताओ, मुझे बताओ। जुआ में हमेशा जीतने का राज है, जुआ न खेलना। क्या? जुआ न खेलना, बस इतना ही? हमेशा जीतने का कोई तरीका नहीं है। अगर तुम अजय रहना चाहते हो, इसे याद रखना, 10 दाव 10 हार। जुआ न खेलना ही जीत है। 10 दाव 10 हार। जुआ न खेलना ही जीत है। हाँ।